एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा नाउन है जो दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, हम उसे महसूस भी करते हैं, छू नहीं सकते। हैप्पी, खुशियां, खुशियों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 दिन हम वीडियो लोड नहीं कर सके क्योंकि खांसी बहुत थी और बुखार सा कैफियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोगों के ताबन का बहुत शुक्रिया। आज हम नाउन को पढ़ेंगे। नाउन की असल में 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट को आमतौर पर प्रॉब्लम इसमें होती है कि इसकी प्लूरल कैसे बने, इसको सिंगुलर कैसे इस्तेमाल करें और किसकी प्लूरल फेमिनियन होगी, किसकी मैस्कुलिन और जेंडर क्या होगा। तो कॉमन में वो चीजें आ जाती हैं जो आम तौर पर है। मैं कहता हूं कि जी एलिफेंट, लॉइन, बैग, डॉग वगैरह वगैरह। प्रॉपर में प्रॉपर में कोई पर्टिकुलर नाम आता है, मिस्टर रॉबर्ट, कार, यूर कार, और लीडर वगैरह वगैरह, कुछ भी, कायद आजम, मिस्टर चर्चिल वगैरह वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा नाउन है जो दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, हम उसे महसूस भी करते हैं, छू नहीं सकते। हैप्पी, खुशियां, खुशियों को हम छू नहीं सकते कि लाल है, काली है, नीली है, पीली है, मोटी है, पतली है। सैड, फियर, खौफ, ग्लैड, खुश। ये सैड अफसोस, डेथ मौत, डार्क लाइट, इन सब चीजों को हम महसूस कर रहे हैं। खुशी को, गम को, खौफ को, मौत को, अंधेरे को, लाइट रोशनी को महसूस हम पकड़ नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। लॉ, स्ट्रीट फास्ट, बिलीफ और क्रीड, लोगों के अकीदे वगैरह वगैरह। कलेक्टिव कहते हैं सच ए वर्ड विच एक्सपोज अ नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लास, क्राउड, फ्लॉक, जानवरों का कौल, बकरों का कौल, भेड़ों का कौल, क्राउड, लोगों का हुजूम, क्लास, जमात। ये बज़ाहिर लफ्ज है कि क्लास, लेकिन 50 लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। क्राउड 2, 2.5, 3,000, 5,000 आदमी को नुमाइंदगी कर रही है। फ्लॉक 50, 60, 200 गाय, भैंसों, बकरियों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नाउन की पहचान यह है कि हर वो चीज जो दुनिया में वजूद रखती है, द थिंग विच इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। वो था ना पुराना कि वो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, और सीधी सी बात यह है कि नाउन वो लफ्ज है जो दुनिया में मौजूद है। द थिंग विच इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इज कॉल्ड नाउन। सितारे, चांद, सूरज, ये सब नाउन है। इसकी 4 किस्में हमने बताई, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन्स। कॉमन में वो अल्फाज जो तमाम की, एलिफेंट में तुम्हारे हाथी, लाइन, बॉस्टर, शेर, बैग वगैरह। रॉबर्ट कोई खास नाम है, आपकी कार, योर लीडर वगैरह वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम महसूस करें, छू ना सके। कलेक्टिव जो इज्तिमा की नुमाइंदगी हो। सही साहब, ये हमारे पास ये हमने उसकी पहचान देख ली। अब हम इसको देखते हैं कि हाउ टू मेक देयर प्लूरल और किसमें क्या चीज इस्तेमाल होती है। आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर में एस के इजाफे से बन जाता है। आमतौर पर डॉग, एस लगा दिया, डॉग्स।
कैट, एस लगा दिया, बिल्लियां जमा हो गई, कार्स। तो आमतौर पर नाउन ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हो किसी पे, तो हम आमतौर पर एस लगा के जमा बना दी, कार्स जमा हो गई, कैट्स बिल्लियां हो गई, डॉग्स जमा हो गए। लेकिन अगर कोई लफ्ज ओ आर पर या ई आर पे खत्म होता है तो हम उसके ओ और ई को ड्रॉप कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई नाउन अगर ओ आर और ई आर पे खत्म होता है तो हम उस लफ्ज के इस ओ को और इस ई को हम जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्टरेस, कैसे होगा? लेकिन अगर मैनेजर आ जाएगा, ये स्पेशल केस है, मैनेजर आ जाएगा तो हम इसी में ई डबल एस का इजाफा कर देते हैं, मैनेजरेस। मैनेजर से ये स्पेशल, बट लेकिन एक्टर से एक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, कंडक्टर, इसके हमने ओ को ड्रॉप किया और आर ई डबल एस, कंडक्ट्रेस। तो रूल हमारे पास ये बना कि वो तमाम वर्ब कह रहा हूं, नाउन जो ओ आर और ई आर पे खत्म हो तो हम उसके ओ और ई को ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम उसकी जो फेमिनिन बना देते हैं। हाँ, अगर हम किसी वो क्या कहते हैं उसे, नाउन हमारे पास हो और इसकी हम मुअन्नस बनाना चाहें, उसकी फेमिनिन बनाना चाहें, तो हम उस पे अगर ओ आर और ई आर पे खत्म होगा तो ई को हटा देंगे और हम जहां पर उसको एक्टर से एक्ट्रेस हो गया, मेरे जहन में प्लूरल चल रहा था, डायरेक्टर से डायरेक्ट्रेस हो गया, मैनेजर से मैनेजरेस हो गया, कंडक्टर से कंडक्टर्स हो गया। ये मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने का तरीका था। एक मैस्कुलिन नाउन हमारे पास मौजूद है, एक्टर, ये डायरेक्टर मौजूद हमारे पास है, मैनेजर मौजूद है, इसकी हम जब फेमिनिन बना रहे थे मुअन्नस, तो हमने क्या किया, इसके ओ और ई जो भी उसमें मौजूद था उसको हटाकर हमने एक्ट्रेस, कंडक्ट्रेस और ये मैनेजरेस बना दिया। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। नाउन में कुछ चीजें कि मैस्कुलिन अलग होता है, यहां तो हमने बना लिया मैस्कुलिन, यानी मुजक्कर से हमने मुअन्नस बना लिया कि अगर ओ आर और ई आर पे खत्म होगा तो हम उसको, इनको ड्रॉप करके हम उसको मुअन्नस बना देते। बात चीजें की मामला एक सा होता है, वो मेल के लिए भी वैसे ही होता है और फीमेल के लिए भी वैसे होता है। पेरेंट, जैसे मैंने लिखा भी यहां पर, पेरेंट, इसी को देख ले कौन लिखे, पेरेंट, पेंटर, ड्राइवर, सिंगर, कजन, जज, राइडर, इसी तरह के अल्फाज मेल फीमेल दोनों। आप जजेस को जजेस नहीं कहेंगे, पेंटर को पेंटरेस नहीं कहेंगे, ड्राइवर को ड्राइवरेस नहीं कहेंगे, बल्कि आप पेरेंट, दोनों माँ बाप, पेंटर लड़का हो या लड़की, ड्राइवर मर्द हो या औरत, सिंगर मर्द हो या औरत, इसी तरह कजन दोनों के इस्तेमाल होते हैं। सलमा के लिए भी कजन इस्तेमाल होता है, सलीम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जज, राइडर वगैरह वगैरह। जैसे ब्रदर सिस्टर। एक नया ट्रेंड चला जो है भी आजकल फी जमाना, राइज भी है और लेकिन कम इस्तेमाल होता है, कि जब हमें किसी शख्सियत का सेक्स ना पता हो या अमूमन फीमेल के को, जैसे चेयरमैन, चेयरमैन इसका बनेगा चेयरवुमेन, ठीक है भाई, चेयरवुमेन। लेकिन आजकल चेयरपर्सन आने लगा है। चेयरपर्सन जब लिखते हैं तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें पता ना हो कि ये चेयरमैन साहब जो है
सीट पे बैठे हैं, ये मैडम है या बॉस है, सर है मैडम है, मर्द का नहीं पता और का नहीं पता तो हम उसको चेयरपर्सन कह देते हैं, वरना चेयरमैन से चेयरवुमेन और जब पता ना हो तो हम उसे चेयरपर्सन कह देते हैं। हम दोबारा प्लूरल की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने भी कहा था कि हम कोई लफ्ज अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम उसमें महज वाई का इजाफा करते हैं, जैसे बॉय, सॉरी इसको नहीं लेते, इसको बाद में लेंगे, डॉग एस लगा दिया, कैट जैसे मैंने भी कहा था एस लगा दिया। ये तो प्लूरल का तरीका आमतौर पर हुआ लेकिन अगर कोई नाउन ओ पे खत्म हो, एस एस पे खत्म हो, एस एच सी एच और एक्स पे खत्म हो तो हम वहां ई एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि गिलास, गिलासिस, ब्रांच, ई एस ब्रांचेस, इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि लैश, लैशिस, बॉक्स, बॉक्सेस। तो अगर कोई नाउन इन लफ्जों पे, किसी इंग्लिश का वर्ड इन लफ्जों पे खत्म होगा तो हम यस लगाएंगे, सही है साहब। लेकिन मैं इसको बिटा दूं, लेकिन कोई ऐसे, जैसे हमारी उर्दू में कुछ अल्फाज फारसी के और दुनिया के लोग, एक बात और बता, लोग सर पे गलत कहते हैं कि जी वो उर्दू लश्करी जबान है। अरे भाई हर जबान लश्करी, जिस तरह उर्दू में फारसी और मकामी हिंदी और अरबी के अल्फाज शामिल हैं, इसी तरह से अंग्रेजी में बेशुमार अल्फाज हैं जो फ्रेंच और लैटिन और ग्रीक से लिए हुए हैं। तो दुनिया की कोई जबान मेरे ख्याल से, शायद मैं नाक़िस इल्मी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ख्याल से वाहिद अरबी जबान तो ऐसी है जो एक खालिसतन जबान है जिसमें कोई शमूलियत नहीं। अब अगर फी जबाना हो गई हो तो वल्लाह अलम, लेकिन आमतौर पर अरबी में कोई ऐसा लफ्ज नहीं होता कि इस्तेमाल हो उसका, वो मुश्तमिल हो रही हो, शामिल हो रहे हैं अल्फाज। इसके अलावा मेरे ख्याल से दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है कि जिसमें कि दूसरे अल्फाजों की शमूलियत ना हुई। इसकी वजह यह है कि हादिसात ज़माना, तारीखी वाक़यात, जंगें होती रहीं, जब जंगें होती हैं तो उसके नतीजे में दो मुआशरे, दो सोसाइटी आपस में टकराती हैं, और जब वो टकराती हैं तो कुछ चीज़ें ए उस दूसरी टीम का ले लेता है और बी टीम जो है कुछ ए टीम के लिए लेती है। इस तरह से फाते मफ्तू का और जंगों में दुश्मनों का रब्त बढ़ता है, ताल्लुक बढ़ता है, तो कुछ चीज़ें इनकी उधर मुंतकिल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें उनकी इधर मुंतकिल हो जाती हैं। तो ये अंग्रेजी में वो तमाम अल्फाज जो फॉरेन अल्फाज हैं, जैसे डायनेमो, फोटोस, पियानो, तो ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश के हों, इनमें इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसी एक्चुअली उनकी जो बेस है वो बाहर हो, मतलब इटालियन हो, ग्रीक हो, फ्रेंच हो, तो तो उसमें हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, पियानो, एस का इजाफा कर दोगे एस का इजाफा कर दोगे, फोटो, एस का इजाफा कर दोगे, इसमें फोटो ई एस नहीं आएगा अगरचे ओ पे खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास रूल है। ये जो ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश के बेसिकली अल्फाज नहीं है, या एब्रीवेशंस या कोई ऐसी एब्रीवेशन, उनमें हम एस लगाकर उसको जमा बना सकते हैं। अगला उसूल, वो अंग्रेजी के अल्फाज जो वाई पे खत्म हो और उससे पहले कोई वाविल आता हो, डंकी, वाई पे खत्म हो रहा है, उससे पहले वाविल आया तो हम उस पर क्या बढ़ाएंगे, एस। बॉयज, बॉयज को मैंने इसलिए मिटाया था कि वाई पे खत्म हो रहा है, ओ वाविल आ रहा है तो बॉयज। इसी तरह वो तमाम अल्फाज जो वाई पर खत्म हो मगर उससे पहले वाविल आ जाए, ए ई आई ओ यू, तो हम उसमें जमा बनाने के लिए सिर्फ एस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये तो रूल ये बना, आप देख रहे हैं कि वाविल के साथ है, लेकिन अगर कोई लफ्ज इंग्लिश का वाई पर खत्म हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम वाई हटाकर आई एस लगाते हैं, जैसे लेडीज, लेडी,
वाई पे खत्म हो रहा है, पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर IES क्या बना, लेडीज। बेबी, वाई पे खत्म हुआ, बी कॉन्सोनेंट आया, बेबीज। तो हमारे पास रूल ये बना कि अंग्रेजी के वो तमाम अल्फाज जो वाई पर खत्म हो, उससे पहले वाविल आ जाए तो सिर्फ एस का इजाफा होगा। अंग्रेजी के वो अल्फाज जो वाई पे खत्म हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम वहां पर IS हटाते लगाते हैं, वाई को हटाकर। 12 अल्फाज ऐसे हैं जो एफ या FE पे खत्म होते हैं, तो उनकी जमा बनाने के लिए हम FFE को हटाकर VS लगाते हैं। वो अल्फाज क्या हैं? देखो याद भी रहेंगे नहीं रहेंगे। वाइफ, लाइफ, वाइफ, लाइफ, नाइफ, वाइफ, लाइफ, नाइफ, लीफ, शीफ, लीफ, नाइफ, शीफ, और जहन में नहीं आ रहा भाई। तो ये अल्फाज हैं कि इनके साथ हम जो है ये जमा जब बनाएंगे तो इस FE को हटाकर या एफ को हटाकर, हाँ एफ को हटाकर हम जो है वो VS, वाइव्स, लाइव्स, नाइव्स, लीव्स, शीव्स, हीफ और वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा स्कार्फ, ये ऊपर दिखाई तो है भाई, स्कार्फ, वार्फ, हुफ, इनमें दोनों बातें हो सकती है। चाहो एस का इजाफा कर दो, चाहो ES का इजाफा कर दो, एफ हटाकर, दोनों सूरतों में से। यानी अगर एफ एस लगाओगे तो हुफ्स एफ रहेगा, और अगर एफ हटाओगे तो VS रहेगा, हुफ्स हो जाएगा, वार्फ्स हो जाएगा, स्कार्फ हो जाएगा। ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ चेंजिंग हमारे पास होती है कि जनाब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम इंटरनली चेंज कर रहे होते हैं। मैन, इंटरनली हमने चेंज किया, ए को रिप्लेस किया और मैन हो गया। टूथ को इंटरनली रिप्लेस किया और टीथ हो गया। सही है साहब। कुछ चीजें नाउन ऐसे हैं जो है ही असल में जमा में एडवाइस, मतलब वो सिंगुलर है, एडवाइस, न्यूज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रबिश। तो सही साहब। बाकी इंशाल्लाह हम ये कल एक हमारे पास, आज ये पार्ट 1 होगा और कल हमारे पास हम इसी नाउन का पार्ट 2 करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मुझे खांसी भी आ रही है, और दूसरी बात यह कि आपको बर्डन एकदम ना पड़ जाए। तो इंशाल्लाह इसको 2 हिस्सों में देखिएगा, तो कल के बाद हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।